अनिरुद्ध जी, स्वागत है आपका ओटीवी में। मणिपुर से अभी किस तरह के रुझान आ रहे हैं? जो बताया जा रहा है कि बीजेपी वहां पर 24 सीट्स में आगे है और कांग्रेस 8 सीट में। तो हालांकि ये अभी इनिशियल फेज है, तो क्या अपडेट देना चाहेंगे? जी, अभी अभी फर्स्ट राउंड का जो नतीजा है, वो फर्स्ट राउंड का जो ट्रेंड है वो सामने आया है। और इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह 2500 से भी ज्यादा वोटों में अपने कंस्टिट्यूएंसी हैंगयांग से लीड कर रहे हैं। ये अभी जो फर्स्ट राउंड का आंकड़ा आया है उससे ये भी साबित होता है कि कई सारे और भी सीटों पर बीजेपी काफी एक बहुत ही बड़ा मार्जिन से आगे बढ़ रहा है। करीब 19 सीटों में बीजेपी लीड कर रही है। वही कांग्रेस करीब 10 जैसे सीटों में अभी अपना दबदबा जमा करके बैठा हुआ है। और सुबह सुबह मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से भी हम लोग का बात हुआ था। उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने काफी कॉन्फिडेंटली ये बताया था कि मणिपुर के जनता ने आज आने वाले 25 सालों का जो फ्यूचर है मणिपुर का, उसको लेकर के जो अपना मत है वो रखेंगे। और वो काफी कॉन्फिडेंट है कि अनुज जी, 15 साल बाद ओक्राम योगोई सिंह का 15 साल गवर्नमेंट के बाद बीजेपी ने वहां पर तख्ता पलट किया था। तो ये 5 साल में क्या काम हुआ? इसके बीच तो काफी सारे प्रॉब्लम को झेलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। वहां पर 2020 में जैसे गवर्नमेंट भी एक तरह से प्रॉब्लम में थी। तो इसके बाद क्या काम हुआ, चाहे वो टेररिज्म को लेकर हो या विकास की मुद्दा को लेकर हो? क्या काम हुआ जिसकी वजह से आज बीजेपी फिर से सरकार बनने की ओर आगे बढ़ रही है? जी, यदि हम बात करें काम की, तो पिछले 5 सालों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए मणिपुर को जिस तरह से जुड़ा गया पूरे भारत के अन्य राज्यों के साथ कंधे पर कंधे मिला करके आगे बढ़ने के लिए जो मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया था, उसमें ये जो आप बोल सकते हैं कि डबल इंजन का जो सरकार था केंद्र अच्छा, एक बात और बताइए, ये राज्य गेम में, चेंजर क्या इसका जो रहा? जैसे कि तालमेल बताया जा था रहा वो है कि काफी जम हाँ, गया जैसे था। कि और यही एक पीपुल्स डे वजह है कि वहाँ एक गवर्नमेंट का यहाँ चल के रहा है, लोगों पॉपुलर ने प्रोग्राम मियामगी नुमित और हिल लीडर्स डे, ये सारे जो पॉपुलर प्रोग्राम वहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से चलाया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट रहा वोटर के ऊपर या क्या कहेंगे? जी, इम्पैक्ट रहा है। आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बात कर लीजिए, या फिर एशियन हाईवे जो बन करके करीब कंप्लीट होने के मुकाम पर आ गया है, उसकी बात कर लीजिए, या फिर ड्रग फ्री मणिपुर को हम सभी जानते हैं कि म्यांमार के साथ सटे होने के कारण मणिपुर के जरिए ही ड्रग की एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग हो रही थी। लेकिन पिछले 5 सालों में ड्रग ट्रेड पर सरकार की तरफ से जो एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड जो बनाया गया था, उनका तो जितना भी ऑपरेशन चला, उसमें काफी बड़े बड़े पैमाने पर ड्रग्स की बरामद की गई थी। और यही सब वजह है कि क्या टेररिज्म एक बड़ा बार बहुत बड़ा मुद्दा था इस इलेक्शन में देखा जाए तो? क्योंकि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहां पर हटाने को लेकर सभी दल बात कर रहे हैं। तो अनिरुद्ध जी, क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा इस इलेक्शन में? जी, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर के एक मुद्दा हमेशा बना रहा है। लेकिन यदि हम आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट के दायरे को यदि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो मणिपुर के हर एक जिले में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू नहीं है। सिर्फ हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ही आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू है। और वहाँ वो हिल डिस्ट्रिक्ट का नागालैंड और म्यांमार के सतह होने के कारण से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वहां पर है। और लेकिन यदि हम इम्फाल की बात करें, वैली की बात करें, तो इम्फाल वैली में जो है वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू नहीं होता है। तो वो भी एक वजह है कि फोर्ट्रेस में जो है एक डिवीजन उसको लेकर के भी था, क्योंकि जो वैली के वोटर्स थे वो पिछले 5 सालों से ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और यदि हिल्स की बात करें, तो हिल्स में एनपीपी और एनपीएफ के साथ साथ हिल्स और वैली का जो तालमेल पिछले 5 सालों में यदि हम देखें, तो मणिपुर में एक भी इकोनॉमिक ब्लॉकेट नहीं हुआ।
एक भी जो बंद इसके अलावा जो गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, इस एजेंडा को लेकर एन बीरेन सिंह की सरकार आगे बढ़ी, जैसे कि रिमोट डिस्ट्रिक्ट में कैबिनेट मीटिंग करवाना, और जैसे कि मैंने बताया था कि मियमगी नुमित जैसा स्कीम चलाना, पीपल्स डे मनाकर, ये सारा जो स्कीम्स सरकार की ओर से चलाया गया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है वोटरों के ऊपर, खास करके हिली एरिया में। इम्पैक्ट यहाँ पर साफ दिखने को मिला है। इसको जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर हमने जैसे बता रहे थे, हिल्स और वैली के बीच में जो तालमेल पहले नहीं जमता था, एन बीरेन सिंह की सरकार आने के बाद यहाँ पर हिल्स और वैली को एक करके जिस तरह से उन्होंने लीड किया, उसके चलते शांति यहाँ पर काफी हद तक बढ़ गई थी। पिछले, जैसे कि मैं बता रहा था कि पिछले 5 सालों में एक भी इकोनॉमिक ब्लॉकेट नहीं हुआ है, जबकि एक समय ऐसा था कि 3 महीने 4 महीने तक इकोनॉमिक ब्लॉकेट हो करके रहता था, और यहाँ पर हर एक चीज की कीमत में भारी बढ़ोतरी दिखने को मिलती तो थी। अभी ये रुझान आने के बाद बीजेपी वहां पर 24 सीट्स में लीड कर रही है, क्या ये ट्रेंड आगे बना रहेगा? इसको लेकर बीजेपी क्या में आप कितना खुशी देखने को मिल रहा है? क्या जीत की तैयारी अभी से शुरू हो गई है? जी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा है कि और इसके साथ ही एक ये भी बीजेपी के ऑफिस में अभी काफी हलचल मचा हुआ है। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह खुद बीजेपी के दफ्तर में आकर के बैठे हुए हैं।